See you. Hello guys. Welcome to my channel. गाइस अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सके तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। तो गाइस आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, रोशनी के घर से जो है वो रश्मि के पापा जो है वो वैसे ही निकल ही जाते हैं। तो उनके पीछे पीछे उनकी बेटी भी चली जाती है और उनको समझाने लगती है कि आप मानते हो या नहीं मानते हो, ऐसे बोल के जो उनको प्रेशर देती ही रहती है। तो उनके पापा जो है वो कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने के लिए, समझने के लिए। तो वो वैसे ही हाँ ही बोल देते हैं, यानी कि हाफ 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 यस बोल ही देते हैं। तो वहाँ से रश्मि जो है वो रोशनी के घर जाती है खुशखबरी देने के लिए, और वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा रोशनी के साथ बात करती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो घर के अंदर चली जाती है, यानी कि अपनी सासू माँ से मिलने के लिए। तो अब उसके आगे जैसे ही रश्मि अंदर जाती है, वो तो घर ऑलरेडी देख चुकी थी, तो उसको पता था कि आंटी जो है वो कहाँ रहती है। तो सीधा जो है वो किचन में चली ही जाते हैं, और वहाँ पर जाके जब वो आंटी आंटी ऐसे करके बोलती रहती है, लेकिन किचन में थी नहीं, क्योंकि वो तो एक्चुअली में रूम में थी, अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस वगैरह कर रही थी कि कैसे मनाया जाए। अगर मान भी जाए तो इन दोनों का शादी वगैरह या कुछ चीज़ ऐसे करना पड़ेगा। वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करते ही रहते हैं। तो रश्मि जो है वो ऐसे ही ढूंढती ही रहती है, तो उनके रूम में पहुंच जाती है और नॉक नॉक करती है। एक्चुअली में दरवाज़ा बंद था, इसीलिए नॉक नॉक करती है। और जैसे ही नॉक नॉक होता है तो ये लोग जो है वो थोड़ा सा चुप हो जाते हैं, और रोशनी की मम्मी जो है वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है, और खोल दिए तो रश्मि ही रहती है। तो बेटा आप इस वक्त, तो रश्मि जो है वो क्यूट स्माइल देते हुए कहती है कि हाँ मैं इस वक्त कुछ बात करनी थी। तो रोशनी की मम्मी जो है वो कहती है कि हाँ तो रोशनी अपने रूम में नहीं है। तो रश्मि जो है वो अगेन कहती है कि नहीं नहीं नहीं, उनसे बात नहीं करना है, वो तो बाहर ही है, मुझे आपसे बात करनी है, अंकल से बात करनी है। थोड़ा सा आप दोनों से भी नज़दीकियाँ बढ़ाया जाए। आखिरकार मैं इस घर में रहने जो वाली हूँ। तो तभी रोशनी की मम्मी जो है वो कहती कि तो आपके पापा मान गए। तो रश्मि कहती कि नहीं, पर मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे पापा, तो वो मान ही जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है शायद, वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उनके अंदर में सवाल हैं कि ऐसा कैसा है, फिर वो सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आंटी, लेकिन वो पक्का मान जाएंगे। अगर नहीं माने तो मैं कर दूँगी। और आपको ना एक चीज़ देना था। तो रोशनी की मम्मी जो है वो कहती है कि क्या देना है बेटा। तो रश्मि अगेन स्माइल करती है बड़ी वाली। तो थोड़ा सा स्माइल देखे जो है वो एक छोटा सा हक करती है और कहती है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू आंटी, थैंक यू, आप बेस्ट हो। सच्ची में मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मैं आपके घर आऊँगी। आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, मैंने सोचा नहीं था कि आप लोग अच्छा खासा मान जाओगे, आप समझोगे हमें, तो इसीलिए थैंक यू। पता नहीं, मैं कुछ और ही सोच रही थी कि बाकियों की तरह मुझे फ़ाइट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, रोना धोना ये सारी चीज़ें। लेकिन देखो मैं कितनी खुशनसीब हूँ, जो अंकल भी मान गए, आप भी मान गए, सब लोग मान गए। तो इसीलिए बस थैंक यू बोलना चाहती थी, अंकल थैंक यू। तो तभी रोशनी की मम्मी जो है वो कहती कि आ, बेटा बाकी ऐसा कुछ बात है नहीं। मैंने ना कई बार रोशनी को देखा था कि वो लड़कों की तरह सजती है, संवरती है, बात भी कुछ हद तक वैसे ही करती है। और देखो ना, उसका फ्रेंड कौन कौन है, एक भी लड़की नहीं था, बस वो हमारी जास्मीन ही थी।
बाकी तो उसकी लाइफ में और कोई भी लड़की नहीं आई है। तो उस दिन से मतलब थोड़ा थोड़ा मेरी बेटी लड़कों की तरह रहने लगी। वो तो दिख ही रहा था सबको, लेकिन नहीं लग रहा था कि कभी ऐसा होगा। और मैं जानती भी नहीं थी। कुछ महीने पहले ही मैं न्यूज़ देख रही थी, वहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। तो मेरे को थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था ऐसा कुछ। फिर आपकी मम्मी ने समझाया अच्छे से, तो और कुछ सवाल रहा नहीं मेरे अंदर, तो मैंने हाँ बोल दिया। बाकी आप अपने अंकल को बोलो थैंक यू, क्योंकि यही ज़्यादा नखरे कर रहे थे, यही ज़्यादा भाव खा रहे थे। देखो, समझदार बनते हैं सब लोग, लेकिन है नहीं। अब आपके अंकल भी मान गए हैं, तो इनको भी थैंक यू बोल दो। तो रश्मि जो है वो दूर से ही अंकल थैंक यू, सच्ची में आपको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैं कितनी खुश हूँ आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको तकलीफ़ नहीं दूँगी, और ना ही आपको आंटी। मैं एक परफेक्ट बहू की तरह रहूँगी, सारी चीज़ें संभालूँगी। बाकी मुझे थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए, जैसे कि मुझे स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद मुझे जॉब करना होगा या कुछ भी, वो सारी की सारी मैं करना चाहती हूँ। तो कर पाऊँगी ना? तो तभी रोशनी के पापा जो है वो कहते हैं कि अरे बेटा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपको शक है क्या, डाउट है कि हम लोग करने नहीं देंगे? अब हमारी बहू इतनी काबिल है, तो इतना तो छूट देना तो बनता है ना। और बाकी देखो, हम लोग ये लड़का लड़की भेदभाव तो नहीं करते हैं, वरना अभी रोशनी हॉकी नहीं खेलती रहती और यूँ लड़कों जैसा कपड़ा पहन के वो घूमती नहीं रहती। हाँ, हमें पता नहीं था कि ऐसी है, लेकिन फिर भी पूरी छूट हमने दिया है दोनों बच्चों को, तीनों बच्चों को। बाकी ये उम्मीद रहती है कि कुछ गलत ना करें, बाकी और कुछ नहीं रहता है। तो आप बेटा बेफिक्र हो जाओ, आप पे कोई रोक टोक नहीं है, आप समझे? तो तभी रश्मि जो है वो कहती है कि हाँ अंकल, मैं समझ गई। तो थैंक यू अंकल, ऐसे बोल के जो वो मैं चलूँ, थोड़ा सा काम है मुझे। तो दोनों के दोनों जो वो कहते हैं कि हाँ बेटा जाओ आप। तो वहाँ से जो है वो रश्मि निकल ही जाती है। अगर हम रोशनी को देखें तो जैसे ही रश्मि अंदर जाती है, वैसे ही रोशनी जो है वो छत के ऊपर चली जाती है अपने भाइयों के पास। और जैसे ही पहुँचती है, क्या भैया आप छत पे क्या कर रहे हो? और हाँ, मेरी बात तो चल ही रही है, आपका क्या होगा? तो तभी विपिन जो है वो कहता है कि मेरा क्या होगा? मेरा तो चल जाता है, अब तेरा मान लिए तो मेरा क्या ही करेंगे, दोनों का सेम टू सेम है। बाकी बड़े भैया कहाँ हैं? रूम में है क्या? तो रोशनी कहती है हाँ शायद वो रूम में रहेंगे। बाकी भैया को हम लोगों ने देखा ही नहीं, उनका हालत कैसा है? तो विपिन जो है वो कहता है कि चल जाके देखते हैं फिर, रूम में है या कहीं और है। बाकी उनको पार्टी देना बनता है रे। देखो तो भैया ने सब कुछ किया, तब जाके ये सारी चीज़ें हो पाई। तो भैया को पार्टी देते हैं चल। तो रोशनी भी जो है वो हाँ कह दिया, और तीनों के तीनों जो है वो जाते ही रहते हैं नीचे। और नीचे पहुंचने के साथ ही ये चारों के चारों मिल जाते हैं, यानी कि रश्मि, रोशनी और विपिन और आकाश। तो चारों के चारों जो है वो बड़े भैया के पास चले ही जाते हैं।
और जैसे ही उनके रूम में जाते हैं, उनके भैया जब वो वैसे ही बेड पे लेटे ही रहते हैं और कुछ सोचते ही रहते हैं, बस आसमान की ओर देखते ही रहते हैं। तो दोनों के दोनों जब वो चले जाते हैं उनके पास और कहते हैं कि भैया क्या हो गया, खुली आंखों से सपना देख रहे हो क्या, शॉक लग गया है क्या? तो बड़े भैया जो है वो कहते हैं कि हाँ सही में सदमा लग गया है तुम दोनों के चक्कर में। मेरा इतना एज हो गया है, मैं इतना अच्छा खासा जॉब कर रहा हूँ, आज तक मेरा गर्लफ्रेंड नहीं बना है, ना ही मैंने कॉलेज में किया ना स्कूल में, और तुम दोनों, बाप रे बाप, अब शौक तो लगेगा ही ना। तो स्वीटली जो है वो रोशनी कहती है कि भैया आप गुड बॉय हो, आप ना लव वाले नहीं हो, अरेंज वाले हो। मम्मी पापा जहाँ पर देखेंगे ना वहीं पे शादी करोगे आप, तो हो कि नहीं बताओ। इसलिए अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, तो ना सदमे में मत जाया करो, और आपके लिए कोई भी लड़की देखेंगे ना तो परफेक्ट वाला ही देखेंगे, डोंट वरी। बाकी भैया आप ये सारी चीज़ें छोड़ दो, वो बाद में देखा जाएगा। बाकी अभी हम लोग आपको पार्टी देना चाहते हैं, जो कुछ भी हुआ ना आपकी बदौलत हुआ है, तो आपको ट्रीट देना तो बनता ही है। तो चले क्या बाहर? तो तभी बड़े भैया जो है वो कहते हैं कि क्या यार तुम लोग लेके तो जा रहे हो, लेकिन पे तो मेरे से ही करवाओगे, क्योंकि तुम दोनों के पास तो पैसे कहाँ से आएंगे बताओ। ना ही लाड साहब कहीं पे जाता है जॉब करने के लिए, और ना ही तू, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो तभी स्वीटली बिपिन जो है वो कहते हैं कि भैया मैं हाफ टाइम में ना जॉब करने ही जाता था, पार्ट टाइम जॉब, जानते हो ना, मैंने बताया था। तो तभी बड़े भैया जो है वो कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, तेरा तो दिख रहा है कहाँ पर पार्ट टाइम जॉब चल रहा था और कहाँ पर नहीं, तू मुँह बंद रख। बाय द वे अभी पार्टी वगैरह नहीं करते हैं रोशनी, तो पास वाली दुकान से कोल्ड ड्रिंक वगैरह ला ले, सब साथ में पीते हैं पूरे फैमिली मेम्बर। और हाँ, कुछ खाने के लिए भी ला देना, हुआ तो घर में ही करते हैं, कुछ ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, ठीक है? और ये ले पैसा, जा जल्दी जा। ऐसे बोल के जब दे ही देते हैं और रोशनी भी चली ही जाती है। कुछ देर के बाद रोशनी लाती है, सब लोग आराम से बैठते हैं और इन्जॉय करते ही रहते हैं और एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते ही रहते हैं, क्यूट वाली, फनी वाली, कुछ सीरियस, कुछ नॉन सीरियस। तो ऐसे ही उन लोगों का चलते ही रहता है। लेकिन कुछ पॉइंट पे आकाश का जो है वो एक बात निकल के आती है, लाइक वो कुछ दिन से वो घर नहीं गया है, लड़का है तो कोई उतना फिक्र तो कर ही नहीं रहा था, लेकिन कॉल वगैरह आते ही रहते हैं आकाश को, लेकिन आकाश बोलता नहीं है कि कॉल आ रहा है। लेकिन उस वक्त आकाश जो है वो नॉन स्टॉप करके अपना फ़ोन को चेक कर ही रहा था, देख ही रहा था, यानी कि तो उसके पास जो हमारा बिपिन जो है वो बैठा ही था। तो पूछता है कि क्या हो गया, बार बार फ़ोन को क्यों देख रहे हो? तो आकाश कहता है कि यार बहुत दिन से घर नहीं गया हूँ, तो पता नहीं, और ऊपर से कॉल करते हैं तो मैं कॉल उठा के बस 1-2 मिनट ही बात करता हूँ और रख देता हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा था उस वक्त और मुझे बात करने का भी मन नहीं कर रहा था। और जो है वो सब लोग इन दोनों को ही देख रहे थे, क्योंकि एक दूसरे के क्लोज ही बैठे थे, ऊपर से साइलेंटली बात कर रहे थे, यानी कि थोड़ी थोड़ी आवाज़ करके बात कर रहे थे। तो रोशनी के पापा जो है वो कहते कि ओ लाड साहब, क्या खुसर खुसर चल रहा है, सबके साथ बैठे हो लेकिन तुम दोनों का अलग ही चल रहा है, क्या हुआ? तो तभी आकाश जो है वो अंकल कुछ नहीं, बस वैसे ही बात कर रहे थे, आप दूर हो जाओ ना, दूर होके बैठो आप। आकाश जो है वो विपिन से कहता है, तो दोनों के दोनों दूर हो जाते हैं। लेकिन
आकाश जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा था, क्योंकि उसके घर में भी बात करना था खुद के बारे में, वो भी अभी तक नहीं बोला था। और गाइस, ये स्टोरी जो है वो ऐसे टाइमलाइन पे है। ऐसे रिश्ते को सब लोग इलीगल मानते थे, गुनाह मानते थे, तो हर कोई खुद को मतलब कम आउट नहीं करता था। तो ऐसे टाइमलाइन पे बेस्ट है। तो समझ सकते हो कि सेम सिचुएशन होगा, सेम बातें होंगे, तो बस वही है। तो आप देख लो। तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो इसी बात को लेके जो है वो भी थोड़ा सा परेशान होते ही रहता है। तो सब लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा नोटिस करते ही रहते हैं, क्योंकि सब लोग तो यूँ हैप्पी हैप्पी थे, सबके फेस पे स्माइल ही था, लेकिन एक इंसान का भी डल होते ही रहता है। तो सब लोग जब वो गौर से उसको देखते ही रहते हैं, सब लोग अपनी बातें वगैरह बंद कर लेते हैं। अब इतने लोग साथ में हैं, तो क्यों ना अभी के अभी सारी की सारी चीज़ें सॉल्व कर ही दे। तो सब लोग ऐसे ही घूरते ही रहते हैं। तो आकाश जो है वो थोड़ा सा नोटिस करता है कि सब लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो अपना हेड को जो है वो अप करता है और सब लोगों को देखता है। तो पाता है कि सब लोग जो है वो खुद को ही देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। तो सबसे पूछता है कि क्या हुआ है, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? तो रोशनी जो है वो स्वीटली कहती है कि हाँ भैया, लगा है ना, डर, फिक्र। देखो, कुछ टाइम पहले मेरी शक्ल पे 12 बजे थे, लेकिन आपकी शक्ल पे अभी बज रहे हैं। तो क्या मामला है? तो आकाश जो है वो कहता है कि "अ, ऐसा तो कुछ छोटी, एक्चुअली ना मेरे घर में भी पता नहीं है ये सारी चीज़ें, तो मैं कैसे बताऊँ कैसे नहीं, थोड़ा सा डर रहा हूँ। और मुझे खुद बताना है, तो मैं भी घर जाऊँगा। इतने दिनों से मैं गया भी नहीं हूँ, तो अकेला ही जाऊँगा, अकेला ही फेस करूँगा, तो थोड़ा सा डर लग रहा है उसी बात पे। तो क्या करूँ? तो रोशनी कहती है कि भैया को लेके साथ में जाओ, वो संभाल लेंगे, बहुत ब्रेव है, पता है ना। वो तो पता है, लेकिन तो तभी रोशनी के पापा जो है वो कहते कि इतना मत डरो बेटा, अब हम लोगों ने ही एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप पहले घर जाके देखो, सारी चीज़ें बता के देखो। अगर वो लोग नहीं माने तो हम लोग सब चले जाएंगे उनको समझाने के लिए। अब हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आई थिंक उनको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो ये तुम्हारा परिवार ही तो है, आके आराम से रह लेना, जब तक वो लोग ना माने तब तक। तो ये बात सुन के आकाश के फेस पे जो है वो स्माइल आ ही जाता है। और ऐसे ही इन लोगों का चलते ही रहता है। कुछ देर के बाद रश्मि जो है वो घर जाने के लिए निकलती ही रहती है, और उसके पीछे पीछे हमारी रोशनी। तो दोनों तो एक साथ निकलते ही है, और बात करते करते रोशनी जो है वो रश्मि के घर तक उसको छोड़ने के लिए चली ही जाती है। वो अंदर जाती नहीं है, बस बाहर में गार्डन एरिया तक वो वहाँ पर छोड़ती है, अच्छा खासा उसको बाय बोलती है, और वो अपने अपने घर चले ही जाते हैं। ऐसे ही जो है वो उन दोनों का, उन सब का ये दिन निकल ही जाता है। और जब मॉर्निंग होती है, सब के सब अपने अपने काम पे वैसे ही लग ही जाते हैं। जब इवनिंग होता है तो अच्छा खासा रोशनी के, सॉरी, रश्मि के पापा जब अपनी जॉब से आते हैं, तो अगेन रश्मि बहुत ही ज़्यादा घूर घूर के देखती रहती है कि पापा माने या नहीं माने, माने या नहीं माने। बस ऐसी नज़रों से देख ही रहे थे, देख ही रही थी। तो उनके पापा को जो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगते ही रहता है, फिर भी इग्नोर करते ही रहते हैं। ऐसे ही जो वो 2 दिन चला ही जाता है, उनका पापा का कुछ आंसर नहीं था।
तो रश्मि जो है वो फाइनली जाके फिर से बात करती है कि पापा आप मान क्यों नहीं रहे हो, इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे भी। हाँ, आपको जानना है या नहीं जानना है, आप क्या सोच रहे हो बताओ। वरना पापा, जहाँ पर लड़की लड़के डेट पे जाते हैं ना, मैं आपको भेज दूँगा रोशनी के साथ। फिर उसके साथ बात करते रहना, बॉन्डिंग बनाते रहना, उसको जान लेना, पहचान लेना। तब जाके आपको समझ में आएगा कि रोशनी बेस्ट है मेरे लिए। अगर नहीं मान रहे हो ना तो दूसरा तरीका भी है। तो रश्मि के पापा जो है वो कहते हैं कि दूसरा तरीका क्या है, जहर खाओगी, धमकी दोगी मरने की। हाँ, तो रश्मि जो है वो स्माइल करते हुए कहती कि नहीं पापा, मेरा ससुराल तो पास ही में है, आपका घर छोड़ के ना उधर ही चले जाऊंगे। आप तो मान ही नहीं रहे हो, आप तो प्यार करते ही नहीं हो मुझसे। वहाँ पर बहुत लोग हैं मेरे लिए जो मुझे प्यार करते हैं, तो मैं अच्छा खासा चली जाऊंगी। फिर आप ना चिल्लाते रहना, झगड़ते रहना मस्त से। आपको शांति शांति चीज़ तो पसंद आता नहीं है। अब हंगामा करना है ना, सारी दुनिया को बताना है कि हमारे घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं। क्या पापा, आप औरत जैसे बिहेव क्यों करते हो, वो चुगलीखोर टाइप वाले। वैसे अच्छा खासा समझा रही हूँ, मान जाओ ना। नहीं मान रहे हो ना, मैं आज ही पैक करके निकलती हूँ बस। ऐसे बोल के जब वो धमकी देती रहती है, तो तभी उनके पापा जब कहते हैं ठीक है मेरी माँ, ठीक है, मैं कल ही जाके अच्छा खासा बात कर लूँगा तुम्हारे ससुराल से। ठीक है, अब आप ही, अब मुझे माफ़ करो। तुम लोगों के सामने ना मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी इज़्ज़त, मेरी अकड़ तुम लोगों के आगे ना चाय कम पानी लगता है। तो मुझे तो माफ़ करो सच्ची में। तो ऐसे ही जो है वो उनको मना ही लेती है। अगर दूसरी तरफ हमारे आकाश को देखा जाए तो वो अपना घर जाता है, अच्छे से उनको समझाता है, लेकिन अब हर फैमिली इतनी अच्छी तो नहीं होती है कि अपने बच्चे को समझ जाए क्या करे क्या नहीं। जैसे ही हमारे ट्रांसजेंडर को घर से निकाल दिया जाता है, वैसे ही इसका जो आइडेंटिटी है जो है वो जानने के बाद उसको घर से जो है वो दफ़ा किया जाता है अच्छा खासा। बोलते हैं कि अब तो वही है, तू अशुद्ध हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। बहुत सारे ताने दे के जो वो उनको घर से निकाल ही देते हैं और कहते हैं कि तू घर में नहीं रह सकता, तू बदनामी वगैरह करेगा, तेरा हक नहीं है, तू अशुद्ध हो ही गया है, तू निकल ही जा। अगर तू यहाँ रहेगा तो तेरी बहनों का जो है वो ना रिश्ता पक्का होगा, ना ही उनको कहीं पर इज्जत मिलेगी। तो उससे बेहतर तू घर छोड़ के चला जा। हम लोग बोल देंगे कि हमारा बच्चा काम करने के लिए कहाँ गया है क्या नहीं, झूठ बोल देंगे, लेकिन ये सच नहीं बोल सकते कि हमारा बच्चा एक लड़के के साथ ही। तू निकल जा, तू एकलौता है हमारा घर का, लेकिन ये बदनामी हम देख नहीं सकते हैं। आकाश का फैमिली ऐसा था कि जब इज्जत पे आए तो चाहे वो लड़का क्यों ना हो, एकलौता चिराग क्यों ना हो घर का, तब भी उसको निकाल दिया जाएगा या उसको लाइक कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। ऐसा टाइप फैमिली था। इज्जत के सामने कुछ भी नहीं, हमारी औलाद भी नहीं, उनका वो माइंड थिंकिंग था। तो ऐसे ही जो है वो उसको निकाल दिया जाता है। तो सारी की सारी चीज़ें वो पैक करके जो है वो आखिरकार अपने बॉयफ्रेंड के घर आ ही जाता है। और जब आता है सब लोग देख के जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो रोशनी के पापा जो है वो सवाल करते हैं कि क्या हुआ है बेटा, क्या ऐसा है। तो आकाश जो है वो सारी सिचुएशन बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं यहाँ रह सकता हूँ, ऐसा क्वेश्चन करता है। तो उनके पापा जो है वो कहते हैं क्यों नहीं, अब इस घर का तू सदस्य है, हमारा बहू है ना।
इस बात को अंकल जो है वो हिचकिचा के बोल ही रहे थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि बहू बोला जाए या दामाद बोला जाए। तो ऐसे ही हिचकिचा के बोलते हैं, तो सब लोग जो है वो थोड़ा सा हंसते हैं और कहते हैं कि हाँ, आप जो भी कुछ समझ जाओ समझ लो, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बाकी चलो, अब तो घर इतना भरा भरा लग रहा है कि पता नहीं, घर है ना चिड़िया खाना है। एंड उसी शाम ही रोशनी के घर जो है वो रश्मि के पापा आते हैं, सारी की सारी अच्छा खासा जो है वो बात निकालते हैं, मान ही जाते हैं, सबको समझा देते कि हाँ मैं मान गया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे ही इन लोगों का जो है वो कन्वर्सेशन हो ही जाता है और सब के सब जो है वो खुश हो ही जाते हैं, लाइक अ हैप्पी एंडिंग टाइप। और उसी शाम ही ये चारों के चारों जो है वो सबसे वादा करते हैं कि अपनी स्टडी, अपनी एम्बिशन, गोल्स और अपने पार्टनर को कभी चीट नहीं करेंगे, एक साथ रहेंगे ऐसे ही। ये सारी की सारी चीज़ें सब लोगों के सामने प्रॉमिस करते हैं ये चारों के चारों। तो इन लोगों का तो ये हैप्पी एंडिंग हो ही जाता है और मेरी स्टोरी भी ख़त्म हो ही जाती है। तो ये स्टोरी मैंने बहुत जगह कट कर कर के, आधा रोमांस कचरे में डाल के मैंने एक्सप्लेन किया है। कुछ लोग मेरे से नाराज़ हैं, आई नो, बाकी मुझसे रोमांस वगैरह ये होता नहीं है, तो उसके लिए तो सॉरी। और विदाउट रोमांस और बिना कुछ एडवेंचर के मैं ये स्टोरी को बोरिंग टाइप एंड कर रही हूँ, तो प्लीज़ सॉरी, माफ़ी दे दो। और जब से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तब से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करके जो है मैंने एंड कर ही दिया है, तो आई एम रियली सॉरी। बाकी बहुत लंबा था ये स्टोरी, हाँ, लेकिन कोई ना गाइस, और एक स्टोरी है जो कि हमारी दिशा और आस्था का है, मैं वो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑनलाइन लव, वो एक्चुअली में मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, आपको देखना पड़ेगा सेकंड चैनल पे, वहाँ पर चेकआउट करो, वहाँ पर 4 एपिसोड अपलोड हैं। जो कोई नहीं देखा है तो चेकआउट कर लो, देख लो और कमेंट में ज़रूर बता देना। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।